तो बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि रोटी रखना था और रख दिए हाथ, ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ दीदी। साइकिल चला रहे हैं, अच्छा जाना था इधर, अब चले गए इधर, तो जब चले गए मोटरसाइकिल लेके चले गए, तब बोले जाना था इधर था। क्यों हुआ ऐसा? मन उस समय उस जगह पे था जहां से आपको दुख है चाहे सुख है, था कि नहीं? ऐसा हुआ है कि नहीं? सबके साथ हुआ है, हम लोग के साथ भी हुआ है। अंतर इतना ही है कि हमारा सुख और दुख के साथ होता है और साहब का महादेव के साथ हुआ। मन जैसे ही इस शरीर से अलग हुआ तो शरीर अब क्या कर रहा है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसलिए जैसे हाथ जब जला या चाकू से काट रहे हैं और ध्यान हट गया, हम लोग कहते हैं ध्यान हट गया, मन हट गया, ये थोड़ी बहुत जाकर कहते हैं ध्यान हट गया। ध्यान हट गया तो ऐसा हो गया, यानी मन अब आपके सांस के साथ नहीं चल रहा है, आपके साथ नहीं है। कहीं हटा तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, तो यही साहब ने कही, यह अध्यात्म का गूढ़ रहस्य है कि मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर, यहाँ क्या हुआ, मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है। तो मंत्र का चैतन्य क्या हो गया? मंत्र क्या है हमारा? हम किस मंत्र से प्रणाम करते हैं महादेव को? नमः शिवाय से। तो मन जब अब चैतन्य में ठहर गया है, मंत्र के चैतन्य में ठहर गया, तो मंत्र का देवता कौन है? नमः शिवाय, शिव को प्रणाम है। तो मतलब यानी कि मंत्र के देवता, ऊर्जा किसकी है उसमें? शिव की है। मन ठहरा कहाँ? शिव के पास नहीं, मंत्र के देवता के चैतन्य में ठहर जाता है। तब क्या हुआ? ये हुआ असली मिलन, मन मिल गया। लेकिन ठहर जाए यही जरा मुश्किल है, ठहर भी नहीं सकता है। ठहर गया तब तो शरीर गया। कभी कभी आपने सुना होगा कि पहले हमारे साधु ऋषि लोग समाधि ले लेते थे, कुछ और नहीं था, ये मन ठहर गया, शरीर गया, शरीर से संपर्क खत्म। तो ये लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कोई अगर जीवित रहना चाहे तो उसके लिए तो बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन सो जाइए सरिता जी, जाके जाइए सो जाइए, लेकिन हमको मत सुलाइए प्लीज। हाँ, तो ठहर जाता है। अब ये देखिए कि ये आओ चले शिव की ओर में, ये पंक्ति जो लिखी है, इस एक पंक्ति पे मोटी से मोटी किताब लिखी जा सकती है कि नहीं? किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि अध्यात्म आज तक सामान्य लोगों के लिए नहीं था ये। मतलब पहले तो ऐसा सुनते थे हम लोग कि मनुस्मृति सब में तो ये है कि कोई अगर इस जाति या इस विशेष वर्ण से अगर नहीं है और उसने अगर सुन भी लिया है तो उसके कान में गर्म तेल डाल देना है ना? ये सब सुने हैं ना हम लोग, पहले प्राचीन समय में सब हो चुका है। लेकिन इंसान का वर्गीकरण हमने किया कैसे? कोई इंसान अगर पैदा हुआ है तो महादेव ने तो सबको एक जैसा पैदा किया, तो महादेव ने जाति बनाई नहीं, धर्म बनाया नहीं, वर्ण बनाया। क्या उन्होंने गोरा काला बनाया था? क्या उन्होंने अमीर गरीब बना दिया है? तो आप कहिएगा महादेव की इच्छा के बिना कैसे हुआ होगा? ये हमारे स्वकर्म होते हैं जिसके कारण हमारा इस योनि में जो जन्म होता है तो किस तरह के जगह पे होगा, और ये भी हमारा स्वकर्म होता है या हमारा प्रारब्ध क्रियमान होता है कि हम जो ये करेंगे तो हमने पहले क्या किया है उसको भोगना होगा। इस भोग से, इस भोगने की व्यवस्था से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए हमको सिर्फ लोगों को ठीक से बैठा दिया कीजिए, क्योंकि बैठने के बाद कोई इधर करता है। आप लोग कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते हैं? तो बैठना है तो बैठिए तब ठीक से। इतना हलचल में है कि
कि भूलिए जाते हैं क्या बोल रहे थे। खैर, चलिए अब आप लोग को कुछ कहना है तो कहिए। कुछ कहना है तो कहिए किन्हीं को। आज जो गुरु भाई गुरुवान आए हैं उसमें मोतिहारी से है। मोतिहारी से कौन लोग हैं? आप लोग हैं। अच्छा, खगड़िया से? खगड़िया से? अच्छा, इधर है। रोहतास से? सहरसा से? इधर है। आप अकेले आए हैं? जी। परसा पटना से? परसा और शास्त्री नगर से पटना। पटना खुसरोपुर से? हाँ, खुसरोपुर से तो 60 आदमी है। समस्तीपुर से? हनुमान नगर पटना से? चंडीगढ़ से? अभी अकेले आए? हाँ दीदी अकेले आए। अकेले तो है ही। साथ दीदी हमारे साथ है। हाँ, साथ दीदी यही खींच के लाए। हाँ, गाना नहीं है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अकेले। जनकपुर नेपाल से 25 आदमी हैं। रामपुर पटना से? रामपुर पटना से क्या? अच्छा, हम पूछते हैं, बताइएगा पहले। हाँ, रुक जाइए। बाजार समिति पटना से? हाजीपुर से? मधुबनी? मधुबनी से 12 लोग हैं। अच्छा, चाईबासा से? चाईबासा से तो मुद्दतों बाद कोई आया है। आप लोग आए हैं। हिनू, हरमू और धुरवा रांची से? और कहीं के कोई हैं जो छूट गए हो? मधुबनी जयनगर में ही है दीदी।